ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਧਮਾਨ ਮੱਧਿਕਾ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਾਈਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫॉर ਸਿੰਪਲ ਡਾਟਾ ਫਰॉम ਹਰ his daily context life like mean, median and mode। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नैचुरल नंबर्स। पहले 5 प्राकृतिक संख्यावां दा मध्यमान पता करो। ठीक है, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ प्राकृतिक संख्यावां देखते हैं ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बेटा जी। नैचुरल नंबर्स ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट 5 नैचुरल नंबर्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ, ਮੱਧਮਾਨ। ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा जी ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ बेटा जी ਆਪਾਂ? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस नीचे आउणगियां, उपर क्या आऊगा? सम ऑफ ऑब्जरवेशनस। ठीक है, मीन इंग्लिश आ गया बेटा जी अपने कोल सम ऑफ ऑब्जरवेशनस बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस। ठीक है, अंकड़ियां दा जोड़ सम ऑफ ऑब्जरवेशनस आपां इहनूं ऐड करांगे। ठीक है बेटा जी, बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस। टोटल किन्ने ने बेटा जी अपने कोल? ये 5। ठीक है, हुण देखो उपर प्लस करो, कितना बन गया बेटा जी अपने कोल? 2 ते 1 3 3 3 6 6 ते 4 10 10 ते 5 15 15/5। ये कैंसल आउट हो गया बेटा जी। कितना आ गया अपने कोल? 3। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब मीन मध्यमान कितना आ गया अपने कोल बेटा जी? 3। ठीक है, ਆਪਾਂ 3 वाली ऑप्शन ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, फाइंड मीन मोड मीडियन एंड रेंज ऑफ गिवन डाटा। ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਬਹੁਲਕ ਮੱਧਿਕਾ ਤੇ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ठीक है बेटा जी, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮਲ ਗਾਇਆ ਸੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ 10 + 8 + 4 + 7 + 8 + 11 + 15 + 8 + 6 + 8। नीचे क्या हो जाए बेटा जी अपने कोल? टोटल गिनती किने अपने कोल? 10। ठीक है, इनू टोटल करो, टोटल करके कितना आ गया अपने कोल? 85/10। कितना आ गया बेटा जी अपने कोल? 8.5। ठीक है, मीन कितना, मध्यमान कितना आ गया अपने कोल? 8.5। ठीक है, हुण बेटा आप इनू नोट कर लेने हैं। ठीक है, मीन आ गया अपने को बेटा जी 8.5। नैक्सट है अपने को मोड बहुलक। जिहड़ी रकम सब तो वध वार आई आ उन्होंने की बोलते हैं आप? मोड बहुलक। ठीक है, जिमें देखो बेटा जी 8 आ, 8 अपने को 4 टाइम्स आ गया, सब तो वध वार आया, तो बहुलक कितना आ गया बेटा जी अपने को? मोड कितना आ गया? 8। ठीक है, उस तो बाद है अपने को मीडियन मध्यिका। मध्यिका फाइंड आउट करने लिए बेटा जी पहला आपां नूं इन्हां नूं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम या घटते क्रम च लगाना पवेगा। मैं असेंडिंग ऑर्डर च लगानी हाँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पहले सब तो छोटी वैल्यू, ठीक है, फिर उस तो वड्डी वैल्यू, ठीक है, फिर उस तो वड्डी वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, फिर उस तो नैक्सट कितना आ गया? 8। 8 कितनी बार आ गया बेटा जी अपने कोल? 4 टाइम्स। ठीक है, उस तो बाद है बेटा जी अपने कोल 10, फिर है अपने कोल बेटा जी 11, फिर है अपने कोल 15। ठीक है, देखो सब तो हुण आपां ने देखना है मीडियन। कैंसल आउट करने शुरू कर दो बेटा जी, दोनों पासे टर्मां नूं राइट एंड लैफ्ट। ठीक है, देखो 2 कैंसल हो गई, 3 कैंसल हो गई, 4 टर्म्स कैंसल हो गई। सेंटर च कितने बन गए अपने कोल? 2 वैल्यूज़। जे 2 वैल्यूज़ होण तां आपां मीडियन किवें कढदे हैं? ठीक है, मध्यिका किवें कढदे हैं? दोनों नूं जोड़ के बेटा जी 2 ते डिवाइड कर देंगे। कितनी आ गई अपने को? 16/2। कितनी आ गई बेटा जी अपने कोल? 8। ठीक है, जे अपने को सिंगल वैल्यू बचे तो वही अपने को मीडियन होएगी। उस तो बाद है बेटा जी अपने को रेंज। ठीक है, विचलन सीमा। विचलन सीमा की होंदी है? सब तो वड्डी वैल्यू लार्जैसट वैल्यू दे विचों आपां ने स्मॉलेस्ट वैल्यू छोटी वैल्यू नूं माइनस करना। देखो लार्जैसट वैल्यू किन्ने अपने कोल अंकड़ियां दे विच? 15। ठीक है, लार्जैसट किन्ने बेटा जी अपने कोल? 15। स्मॉलेस्ट किन्नी है? 4। 15 - 4 कितना बन गया अपने कोल? 11। ठीक है, जांदी अपने कोल बेटा जी मीडियन भी 8 आ गई, तो अपने कोल जिहड़ा सीगा हुण आपां कढिया की सीगा बेटा जी? रेंज, वो कितनी आ गई? 11। ठीक है, हुण आपां देखो ऑप्शन दे विच कित्थे अपने कोल? सी ऑप्शन मीडियन 8.5। ठीक है, मोड सीगा 8,
मीन सीगा 8.5, मोड सीगा 8, मीडियन सीगी 8 ਤੇ रेंज सीगी अपने कोल 11। ठीक है बेटा। नैक्सट देखो, नैक्सट लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन है असल जिंदगी के हालातों विचों अनिश्चितता नूं पहचानना, जिवें कि जमात विच विद्यार्थियों की उचाई और एक सिक्के नूं उछालन ते वापरन वाली अनिश्चितता। रिकोगनाइज वेरिएबल इन रियल लाइफ सिचुएशंस सच एज वेरिएशंस इन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास एंड अनसर्टेनिटी इन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स लाइक थ्रोइंग ए कॉइन। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लै रही हाँ। एक है अपने को फर्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टोस्ट 100 टाइम्स। एक कॉइन मतलब 100 बार उछालिया जाता है। एंड ए हैड इज ऑब्टेन 59 टाइम्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन एट रैंडम। तो 59 टाइम्स है जो चित्त उपर आता है। ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग हैड प्राप्त करने की, चित्त प्राप्त करने की आप संभावना फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा जी, पहला प्रोबेबिलिटी संभावना, ਇਹਦਾ फार्मूला की होंगे अपने को, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पंजाबी च की लिखांगे, अनुकूल परिणामों की गिनती बटा कुल परिणामों की गिनती। हुण देखो अपने चित्त की संभावना कढ़नी है, ਉਹਦੇ फेवर च अनुकूल किन्ने परिणाम ने बेटा जी अपने को, देखो 59 आपां नूं गिवन ने। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। कुल परिणामों की गिनती किन्नी अपने को 100। ठीक है। तो अपने को चित्त की संभावना किन्नी आ गई बेटा जी 59/100। ठीक है। फिर आप इनू टिक कर देंगे। ठीक है बेटा। नैक्सट देखो बेटा जी, अपने क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग मैंगो। अंब चुनने की संभावना पता करो। ठीक है। देखो बेटा, पहला टोटल फ्रूट्स किन्ने ने ये। ठीक है। टोटल फ्रूट्स किन्ने ने अपने को, देखो काउंट करो 24। ठीक है। टोटल फ्रूट्स किन्ने ने अपने को बेटा जी ये 24। ठीक है। तो अपने को मैंगो किन्ने, देखो काउंट करो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंगो किन्ने ने अपने को 8। तो प्रोबेबिलिटी किन्नी आ गई अपने को 8/24। इदी जे आप एप्पल की करनी होवे, एप्पल किन्ने ने अपने को देखो 8, टोटल किन्ने 24, एप्पल की भी किन्नी आ गई 8/24। ठीक है। काउंट करने वाला ध्यान रखना, पहला फेवर च देखने ने, जिवें फेवर च अपने को बेटा जी किन्ने मैंगो आ गए 8। ठीक है। फिर टोटल नीचे लिखना 8/24। ठीक है। हुण अपनी ऑप्शन टिक कर देंगे ए। थर्ड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नंबर 2। 2 अंक प्राप्त करने की संभावना फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा ये पहला 2 अंक वो किन्नी बार आ गया अपने को, देखो 1 2 टाइम्स आ गया। तो टोटल अंक किन्ने ने अपने को, देखो ये 5। ठीक है। तो अनुकूल फेवर च किन्ने हो गए अपने को 2, टोटल किन्ने ने अपने को बेटा जी 5। तो प्रोबेबिलिटी किन्नी आ गई 2/5। यही जो आप एक अंक प्राप्त करने की कढ़नी होंगी तो एक अंक किन्नी बार आया ये एक बार। टोटल किन्ने ने बेटा जी अपने को 5। तो किन्नी बन गई बेटा जी 1/5। ठीक है। हुण अपने को ऑप्शन आ गई है बेटा जी 2/5। नैक्सट देखो बेटा जी, नैक्सट आउटकम बेस्ड है छड़ ग्राफ की सहायता नाल अंकड़ियां का सिट्टा कढ़ना, जिवें कि सर्दियों में गर्मियों नालों बिजली की वध खपत एक टीम वालों पहले 10 ओवरां विच बनाईयां दौड़ां। दस इंटरप्रेट डाटा यूजिंग बार ग्राफ सच एज कंजप्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इज मोर इन विंटर दैन समर। रन स्कोर्ड बाय ए टीम इन फर्स्ट 10 आवर्स एक्सैक्ट्रा। ठीक है। चलो बार ग्राफ की एग्जाम्पल लेके आए हैं। देखो बेटा बार ग्राफ में स्टडी करना, देखो नीचे एक्स एक्सिस से देखो बेटा इस ध्यान नाल, एक्स एक्सिस वाल की अपने को ईयर्स। ठीक है। नीचे देखो ईयर्स, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है। वर्टिकल साइड पे देखो बेटा जी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स मिलियन टनस, ये हो गया अपने को वाई एक्सिस। ठीक है। देखो 2002 के प्रोडक्शन कितनी अपने को, जिमें देखो 50 तो 60 विचकार है 55 होगी। 2001 के 70 होगी। 2002 के 80 है बेटा जी। 2003 के 45 तो 2004 के कितनी अपने को 70। ठीक है। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ राही की इंफॉर्मेशन दी है आपको, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स मिलियन टनस दे विच हर एक साल पर ईयर। ठीक है। आप लिखांगे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है। प्रोडक्शन फर्स्ट का आंसर आ गया अपने को प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ये है मिलियन टन दे विच। ठीक है। पर ईयर तुम लिख भी सकते हो इदा साइन नाल, ते PER पर भी लिख सकते हो। पंजाबी च की लिखोगे बेटा जी तुसीं इहनूं। ठीक है। अनाज की पैदावार प्रति साल अनाज की पैदावार ब्रैकेट आ जाएगा मिलियन टन। ठीक है।
पंजाबी च लिखांगे प्रति साल अनाज की पैदावार। ठीक है। हुण बी देखो वट इज़ रिप्रजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, तुहानूं दस्सिया सी बेटा जी मैंने एक्स एक्सिस से की रिप्रजेंट हो रहा ईयर्स। ठीक है। ਇਹਦਾ आंसर की आ जाऊगा अपने को ईयर्स, पंजाबी च लिखोगे साल। तो हुण वाई एक्सिस की है बेटा जी अपने को देखो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स मिलियन टन दे विच। ठीक है। इत्थे आपां लिखांगे प्रोडक्शन, सेम उदां ही वाई एक्सिस से आ गया प्रोडक्शन इन फूड ग्रेन्स, मैं शॉर्टकट च लिखता फूड ग्रेन्स इन मिलियन टन दे विच। पंजाबी च लिखोगे पैदावार। ठीक है। अनाज की पैदावार मिलियन टन दे विच। नैक्सट देखो बेटा जी इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन मैक्सीमम, किहड़े साल पैदावार सब तो ज़्यादा सी। ग्राफ ते देखो बेटा सब तो ज़्यादा लंबा बार किहदा अपने कोल 2002 दे विच, देखो पैदावार सब तो ज़्यादा सी। तो इसका आंसर की आ जो अपने कोल 2002। ठीक है। उस तो बाद देखो आफ्टर विच ईयर वाज देयर सडन फॉल इन प्रोडक्शन, किहड़े साल अचानक जिहड़ी पैदावार आ वो घट गई। देखो पहला 2002 दे विच 80 सी, फिर 2003 दे विच अचानक घट गई, कितनी बन गई अपने कोल 45। ठीक है। किहड़े साल ज़्यादा घटी है बेटा जी 2003 दे विच, इत्थे की लिखांगे आपां 2003। नैक्सट देखो बेटा जी फाइंड रेशो बिटवीन द मैक्सीमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरीयड। अपने मैक्सीमम प्रोडक्शन तो मिनिमम प्रोडक्शन विचकार की करनी है रेशो, अनुपात। देखो बेटा मैक्सीमम प्रोडक्शन देखो किहड़े साल हुई अपने कोल 2002 दे विच। ठीक है। कितनी हुई अपने कोल 80 मिलियन टनस, मैं शॉर्टकट च लिखता मिलियन टनस। उस तो बाद देखो बेटा जी रेशो करनी है, फिर है अपने कोल मिनिमम कितनी अपने कोल 45 मिलियन टनस। ठीक है। ग्राफ तो तुसीं शो कर लियो 45। हुण देखो सेम यूनिट होनी चाहिए, रेशो कड्ढण वेले कैंसल आउट हो गई, 5 तो कट गया, 5 9 ज़ा 45, इनू 5 से डिवाइड करें कितना आ गया 16। अपने को रेशो कितनी आ गई बेटा जी 16:9। ठीक है बेटा जी। इदां तुसीं जिहड़े ऑप्शनस वाले तुहानूं क्वेश्चनस होणगे तुसीं टिक सॉल्व करके टिक कर लेने ने। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।